क्या मोहम्मद रिजवान T20 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर है? वेल, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको बता दें कि उनके करीबी कुलीग शाहीन शाह अफरीदी को इस बात पर यकीन है, और यही वजह है जब शाहीन ने रिजवान को T20 क्रिकेट का ब्रेडमैन बना दिया तो रिजवान को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। बाबर आजम के रिकॉर्ड को तोड़ा, विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा, और इसी की मुबारकबाद शाहीन शाह अफरीदी दे रहे थे, जिसमें लिखा कि मोहम्मद रिजवान को बहुत मुबारक, आप T20 के ब्रेडमैन है, पाकिस्तान के सुपरमैन हैं, जिन्होंने 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स किए। अब जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी ने ये बात लिखी, लोगों का दिमाग उड़ गया। लोगों ने इसके बाद स्टेट्स निकालना शुरू किए, क्योंकि इनको ब्रेडमैन से मिलाया था, और फिर ऐसा एम्बैरसिंग स्टेट निकाला जिसने रिजवान को ट्रोल किया। ये बात सच है कि मोहम्मद रिजवान ने सबसे कम बारियों में 3000 रन्स बनाए थे, लेकिन एक सच ये भी है कि मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा गेंदें खेलकर 3000 रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट सबसे स्लो है उन खिलाड़ियों में जिन्होंने 3000 रन्स बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान ने 2349 बॉल्स खेली हैं, और इसके बाद लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि शाहीन ने भी उन्हें ट्रोल किया था कि ब्रेडमैन जो था वो टेस्ट प्लेयर था, और शाहीन भी कहना चाह रहे हैं कि रिजवान भी जो है वो टेस्ट प्लेयर हैं और ना कि T20 प्लेयर हैं। अभी हाल ही में ही रिजवान ने 21 बॉलों पर 22 रन्स की पारी खेली थी, जिसको लेकर के भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। उसी पारी की वजह से मैच हार गए, लेकिन अब मजाक बहुत ज़्यादा हो गए और अब रिजवान बहुत ज़बरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। कोई लिख रहा है कि यार ब्रेडमैन का जो एवरेज था वो 99.9 का था, और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो 120 के करीब है। हालांकि रिजवान ने T20 की सबसे कम बारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, 79 इनिंग्स में रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और बाबर और विराट कोहली ने 81 इनिंग्स में 3000 रन्स बनाए थे। एरॉन फिंच ने 98 में, मार्टिन गुप्टिल ने 101 इनिंग्स में, लेकिन इसके उलट रिजवान ने सबसे ज़्यादा बॉल फेस किए, और इसी वजह से वो ट्रोल हुए। और रिजवान और बाबर अक्सर अपने स्ट्राइक रेट को लेकर के ट्रोल होते हैं। अभी आप याद कीजिए 3rd T20 मैच में न्यूजीलैंड के साथ, जहां पर बाबर आजम ने 29 बॉलों पर 37 रन और रिजवान ने 21 बॉलों पर 22 रन बनाए थे, और इन दोनों ने मिलकर 50 बॉलों पर 59 रन बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में पूरी पाकिस्तान की टीम ने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला था। इसी के बाद जब फैंस ने सुना कि रिजवान ब्रेडमैन है T20 क्रिकेट के, तो उन्होंने मौज काटना शुरू की, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया इस वक्त मजाक से भरा पड़ा है। अब वो खिलाड़ी जिन्होंने 3000 रन बनाए और उनके हम रिकॉर्ड बताना शुरू कर रहे हैं। सबसे तेज़ तो एरॉन फिंच हैं, जिन्होंने 2078 गेंदों पर 3000 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 2113 बॉलों पर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा जो इंडिया के कैप्टन हैं, 2149 बॉलों पर 3000 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 2169 पर 3000 रन बनाए थे। मार्टिन गुप्टिल ने 2223 गेंदों पर 3000 रन बनाए। और इसी तरह बाबर आजम की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 2317 बॉलों पर, और रिजवान 2348 बॉल्स, और इसीलिए ये ट्रोलिंग शुरू हुई। यार इतनी ज़्यादा बॉल्स खाने के बाद जो खिलाड़ी 3000 रन बना रहे हैं, आप उसको कैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं? या तो आप मजाक उड़ा रहे हो उसका। वेल, रिजवान की ट्रोलिंग चल रही है, और रिजवान और बाबर को भी लेकर के पाकिस्तान की टीम में अक्सर ये सवाल उठ रहा है कि जब आपके पास इमाद वसीम या फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स हैं, तो फिर आप रिजवान और बाबर दोनों को एक साथ टीम में कैसे खिला सकते हो? क्योंकि ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो अक्सर अपने पर्सनल स्टैट्स की जानिब हैं, और इनके बारे में चर्चे चलती हैं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो बहुत गजब का रखते हैं, जैसे 79 इनिंग्स में 3000 रन, लेकिन उन 79 मैचेस में किस तरह से क्रिकेट खेला वो इन पर क्वेश्चन होता है। ये बहुत स्लो हैं, और इसी वजह से रिजवान की ट्रोलिंग हो रही है कि हाँ जी ये ब्रेडमैन हैं जो इतनी सारी बॉलिंग खेली हैं। अब रिजवान की भी शाहीन की इस पोस्ट के बाद शुक्रिया करते नज़र आते हैं। कहा जी ह्यूज थैंक्स टू शाहीन अफरीदी, बड़ा मज़ा आया जी आपके साथ खेलकर। मेरे कप्तान बाबर का स्टेट हो या फिर मेरा स्टेट हो, सब बराबर हैं और हम एक ही लोग हैं। ऐसा वैसा वो हो सकता है सीरियस हो,
اور باقی لوگ موچ کاٹ رہے تھے۔ محمد رضوان کی فی الحال کافی ٹرول ہوئی۔ اب ہمیں لگا ہم آپ سے سوال پوچھیں کہ محمد رضوان کی یہ جو ٹرولنگ ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے، اور یا واقعی میں آپ محمد رضوان کو T20 کا گریٹسٹ کہہ سکتے ہو؟ شاید نہیں، میرے حساب سے شاید نہیں۔ میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھو گے T20 کے 3 پلیئرز جن کو آپ لک اپ کرتے ہو آج کے دور میں جو کھیل رہے ہیں، آئی بلیو میری نظر میں پہلا نام ہینرش کلیسن کا ہوگا، جو میرے حساب سے آج کل کے سب سے بہترین T20 پلیئر ہیں، اور سیکنڈ نیم جو ہوگا وہ ہوگا شاید میری نظر میں سوریہ کمار یادو، اور تھرڈ نام جو ہوگا وہ ہوگا جوس بٹلر کا۔ یہ میرے حساب سے وہ کون سا کھلاڑی ہے جو آپ کی نظر میں T20 کرکٹ میں گریٹسٹ ہے، یا یہ رضوان والی ٹرولنگ کے لیے شاہین کو ذمہ دار مانتے ہیں، یا رضوان کو لے کر کے جو باتیں اٹھتی تھیں یار یہ سلو کھیلتے ہیں؟ حالانکہ رضوان انجرڈ ہو گئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف اب باقی میچ نہیں کھیلیں گے، بٹ اسٹل واٹ یو ٹیک آن دس؟